बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने बीएसपी से आए जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जितेंद्र सिंह बबलू ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन की थी और खुद रीता बहुगुणा जोशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई। बहुत स्वागत है आपका रीता बहुगुणा जी। जानकारी ये मिल रही है कि जितेंद्र सिंह बबलू, जिस पर आपने भी आपत्ति जताई थी, पार्टी से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आप ही से मुझे जानकारी मिल रही है, परंतु अगर ऐसा हुआ है तो मैं तो ये कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सिद्धांतवादी पार्टी है और उसने मेरे पत्र पर और मेरी भावनाओं का ध्यान रखते हुए निर्णय लिया। तो मैं अपने अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जी रीता जी, आप रहे हमारे साथ। हमारे सहयोगी विकास भदौरिया भी जुड़े हुए हैं इस पूरी, जिसके लिए आप कह रही हैं कि अभी आपको जानकारी नहीं मिली है, पूरी जानकारी के साथ विकास जुड़े हुए हमारे साथ। विकास जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अब से कुछ देर पहले ही ये निर्णय हुआ है। पार्टी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की आपस में फोन पर बातचीत हुई। उसके बाद पार्टी ने साझा फैसला लिया है कि जितेंद्र सिंह बबलू, जो कि रीता बहुगुणा जोशी के घर के आवास पर आगजनी और हमला करने के आरोपी थे, उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाए। आपको पता है 4 अगस्त को लखनऊ में वे पार्टी के प्रेसिडेंट स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में शामिल हुए थे, उनकी उपस्थिति में शामिल हुए थे और 2007 में वे बीएसपी के टिकट पर चुनाव फैजाबाद की एक सीट से जीते थे और विधायक थे। लेकिन उनका जो इतिहास था वो आपराधिक इतिहास था। जितेंद्र सिंह बबलू जब लखनऊ में 4 अगस्त को शामिल हुए, उसके बाद पार्टी में इसको लेकर, उनके आपराधिक चरित्र को लेकर काफी सवाल उठने लगे थे। इसके बाद रीता बहुगुणा जोशी ने भी एक आपत्ति जताई थी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की थी। तभी रीता बहुगुणा जोशी को आश्वासन दे दिया गया था कि जितेंद्र सिंह बबलू। विकास, आप रहे हमारे साथ, खुद रीता बहुगुणा जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रीता बहुगुणा जी, अब आपने सुन लिया, विकास पूरी जानकारी दे रहे हैं। वजह एक तो क्या थी जिसको लेकर आपने आपत्ति जताई थी, मैं उस पर भी बात करना चाहूंगा, लेकिन एंट्री हो कैसे गई और सबको पता था कि क्या कुछ हुआ था जो आरोप आपने लगाया था? नहीं, देखिए, हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि सारे तथ्य उनके समक्ष नहीं रखे गए थे, क्योंकि चुनावी बयार है और बहुत लोग आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ लोगों ने उनका नाम प्रस्तावित किया होगा और क्योंकि विरोध में कुछ नहीं था तो उनकी ज्वाइनिंग हो गई। परंतु जब मुझे पता चला और मैंने एक पत्र लिखा, उनसे बात की, मैं लखनऊ आई भी थी जिस दिन नड्डा जी आए थे, तो मैं अगले दिन मिलने गई थी अध्यक्ष जी से और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि उन्होंने जांच की है और वो 1-2 दिन में निर्णय लेंगे। और अगर उन्होंने निर्णय ले लिया तो मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों की पार्टी है और उन्होंने अगर मेरी भावनाओं का सम्मान किया है तो मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। नहीं तो इसके लिए आपने कहाँ पर बात की थी रीता जी, मैं जरा ये भी जानना चाहूंगा। बात तो मेरे घर को, आपको याद होगा 2009 में जुलाई के माह में 16-17 तारीख की रात में जिस निवास में मैं रहती थी, मेरा घर तो नहीं था, मैं तो किराए पे थी, वो हमारे पिताजी के एक बहुत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मित्र थे, उनका घर था। तो मैं उसी क्रांति कुमार जी मेरे भाई थे, गोविंद साहिब जी उनके पिता थे, तो उस घर में चढ़कर लोगों ने आग लगाई और उसमें आपने मीडिया ने पूरे 3-4 दिन तक उसकी रिपोर्ट्स को दिखाया और जब इंक्वायरी देखी, उस समय तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब सीबीसीआईडी ने इंक्वायरी करी तो उसमें सबसे पहला नाम इनका और एक और एमएलसी थे उनका आया, तो ये लोग अरेस्ट होके बेल हुआ। तो मेरा ये कहना था कि इन्होंने मेरा घर जलाया, इसलिए इनको पार्टी में नहीं लिया जाना चाहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद रीता बहुगुणा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी पूरी बात सामने रखने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। एबीपी आनंद, एगिए थाके, एगिए राखे।